अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जी तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको पता है कि मार्च का महीना जो होता है बहार का महीना है और 15 मार्च के बाद अप्रैल तक आपके पास टाइम होता है कि आप मौसमी गर्मा की सब्ज़ियों के बीज लगा सकें। तो अब 15 मार्च के बाद आज डेट हो चुकी है 19, तो बिल्कुल राइट टाइम है कि आप इस टाइम बीज लगा दें। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ बीज जो मैं मार्केट से लेके आई थी, जिसमें कद्दू के बीज, खीरे के, टिंडे के और करेले के और भिंडी के बीज हैं, जिसमें मैं 2 टाइप की भिंडियाँ लेके आई थी। जिसमें एक हाइब्रिड है जो डार्क ग्रीन कलर का है, वो हाइब्रिड बीज है, और जो दूसरा है वो देसी बीज है। तो जो हाइब्रिड बीज होता है वो जल्दी ग्रो करता है, जबकि देसी है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे दोनों को एक साथ लेके चलना है। ज़मीन की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए DAP खाद, जो इजीली किसी भी स्टोर पे जो जिनके पास ये अद्वियात होती हैं उनके पास ये खाद इजीली अवेलेबल होती है, जो कि बीज की जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बीज लगाने से पहले आपने इसको अपनी ज़मीन में स्प्रिंकल कर देना है, और आपने DAP खाद के अलावा आपने ऐड करना है गोबर आपने वो ऐड करना है जो कि पुराना हो चुका हो, बहुत ही पुराना हो, कम से कम 5 से 6 माह पुराना गोबर आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो न्यू गोबर होता है उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है जो कि आपकी फसल को ख़राब कर देगा। जो पुराना गोबर होता है वो बिल्कुल फुली डिकम्पोज हो चुका होता है, तो वही आपकी सब्जियों के लिए, फसलों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ भिंडी का बीज, जिसमें दोनों भिंडियों के बीज मैं मिक्स ही लगा रही हूँ। तो और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आपने ये नोटिस करना है कि जो बीज है उसकी जो नुकीला वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ हो। ठीक है, और तकरीबन आपने 1 से 1.5 इंच तक आपने बीज को ज़मीन के अंदर लगाना है। बहुत बिल्कुल ऊपर भी नहीं रखना और बहुत नीचे भी नहीं दबाना। ये देखें, ये जो नुकीला वाला पार्ट है ये आपने ऊपर रखना है। और इसके अलावा आपने बीज लगाने से पहले आपने वेदर अपडेट गूगल से ले लेनी है कि कहीं नेक्स्ट कमिंग डेज़ में 2 वीक्स तक कहीं बारिश तो नहीं है। क्योंकि अगर बारिश आपने बीज लगा दिया और बारिश हो गई तो फिर उसके बाद जो ज़मीन है वो ऊपर से सख्त हो जाती है और बीज ज़मीन के अंदर ही दब के रह जाता है, वो फिर गल जाता है। उसको ज़मीन सख्त हो जाती है, वो फिर बीज बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकल सकता, तो वो फिर बीज गल सड़ जाता है ज़मीन के अंदर ही। तो आपने कोशिश करना है कि वेदर अपडेट लाजमी लें, तो उसके बाद ही आप जो है वो बीज लगाना स्टार्ट करें। क्योंकि ज़मीन ऊपर से नरम होगी तो बीज को जर्मिनेशन में आसानी होगी। तो ये कुछ करेले के बीज हैं, ये भी मैं लगा दूँगी सारे। और बीज लगाने के बाद आपने हल्का हल्का सा इनके ऊपर जो क्यारियाँ होंगी उनमें आपने पानी लगा देना है। और क्यारियों की जो नीचे वाली जगह होती है वहाँ पे आपने पानी लगाना है, क्यारियों के ऊपर पानी नहीं लगाना। अभी मैं आपको पानी लगा के बताऊँगी कि पानी आपने लगाना किस तरह से है। ये मैंने कुछ पहले पालक लगाई हुई थी, उसको भी साथ ही पानी लगा दिया। ये जो साइड पे ऊपर नहीं लगाना, अगर आपने ऊपर लगाया तो फिर वो बारिश वाले हिसाब हो जाएगा कि ऊपर से ज़मीन बंद हो जाएगी और फिर जो है सीड वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इस तरीके से आपने पानी सारी क्यारियों को लगा देना है। और फिर आपने तकरीबन जब तक पानी ये खुश्क नहीं हो जाएगा आपने दोबारा पानी नहीं लगाना। फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 100% आपका बीज ग्रो करेगा और यही राइट टाइम है कि आप बीज को लगाना स्टार्ट कर दें। जी तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आफ्टर 10 डेज़ मैं आपके साथ इस बीज की अपडेट शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।